हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी विद मी। आज का जो हमारा केस है वो कुछ दिन पहले ही हुआ है एंड अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो या सुनते हो तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे ही 3 केस पिछले हफ्ते में भी हुए हैं। ऐसे ही केस से मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग या फिर ये क्राइम रेट्स इतने ज़्यादा हमें क्यों सुनाई दे रहे हैं, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम से होती हुई आ रही है। मैन इन आवर कंट्री, नॉट ऑल मैन of course, but men in our country are uncontrollable. But coming back to this case, ये केस हमें आता है सिलीगुड़ी से, एक ऐसी जगह से जो मेरे दिमाग में ऐसे एसोसिएटेड थी कि बहुत ज़्यादा काम होगी और यहाँ पर क्राइम रेट कम होंगे। पर मैं कुछ टाइम से फॉलो कर रहा हूँ न्यूज़ को एंड सिलीगुड़ी के क्राइम रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। So without wasting any more time, let's learn a little more about today's case, revolving around मोहम्मद अब्बास। मलीगारा सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, ये एक बहुत ही पीसफुल जगह है जो कि पर्वतों के फुट हिल्स पर बैठता है और टी गार्डन से घिरा हुआ है। पर पिछले कुछ सालों में इस शांत जगह में भी कई सारे क्राइम रेट्स होना शुरू हो चुके हैं जिन्हें मीडिया तो ज़्यादा कवर नहीं करती, बट थैंक्स टू लोकल न्यूज़ एंड स्मॉलर न्यूज़ एजेंसीज इन क्राइम्स के बारे में लोगों तक खबर पहुंचाने के लिए। और ऐसी ही एक घटना जिसको मेन मीडिया कवर नहीं कर रही है या फिर नहीं करेगी, वो ही थी मंडे को ऑन 11 अगस्त 2023। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में इसका नाम दिया कहा गया है और मैं जिन न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार चल रहा हूँ उसमें इस लड़की का नाम प्रतिमा बताया गया है। सो वेयर विद प्रतिमा प्रधान एक 17 साल की लड़की थी जो कि यहीं सिलीगुड़ी में रहती थी और वो अपने 11th की पढ़ाई नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से कर रही थी। प्रतिमा हर दिन की तरह 11 अगस्त को भी सुबह स्कूल गई अपने दोस्तों के साथ। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो स्कूल से वापस आ रही थी और वही रोज़ की तरह वो अपने नॉर्मल रूट से घर वापस जा रही थी जब भी उसने नोटिस करा कि उसके स्कूल के गेट से थोड़ा दूर पर एक आदमी उसका साइकिल पर वेट कर रहा था और इस आदमी का नाम है मोहम्मद अब्बास जो कि 22 साल का है। मोहम्मद अब्बास के अकॉर्डिंग वो उस लड़की को प्रतिमा को कुछ हफ्ते पहले मिला था। इन दोनों के बीच में बातें हुई, दोस्ती भी हुई और वहाँ से इसे जानता था एंड अपेरेंटली ये दोस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसका स्कूल के बाहर पर वेट करता था। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, जैसे मैंने कहा प्रतिमा 17 साल की थी और अब्बास 22 साल का था। तो उस दिन भी 11 तारीख को जब अब्बास प्रतिमा के स्कूल के सामने वेट कर रहा था उसका, तो यह देखने के बाद कि प्रतिमा का स्कूल ख़त्म हो गया और वो बाहर आ रही है, अब्बास ने उसे अप्रोच करा। इन दोनों में कुछ बातें हुई और फिर अब्बास ने प्रतिमा को अपने साथ आने के लिए कहा। जो चीज़ होते हुए उसकी स्कूल की कुछ दोस्तों ने देख लिया था। वैसे तो नॉर्मली प्रतिमा स्कूल से सीधा अपने घर वापस चले जाती थी, पर कभी कभी वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के बाद ऐसे ही घूमते घूमते या बातें करते हुए लेट हो जाती थी, जो कि उसके पेरेंट्स को पता था। इसलिए शायद प्रतिमा को लगा होगा कि अब्बास से मिलने के बाद अगर वो घर लेट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एज यू माइट नो दिस थिंग कि प्रतिमा उस दिन घर में ही पहुंची थी। 11 अगस्त की शाम को प्रतिमा के स्कूल से बहुत दूर एक अबेंडेंड घर में कुछ लोगों को आवाज़ें आई और ये आवाज़ें एक लड़की की थी जो कि चिल्ला रही थी। ये घर मेन सिटी के पार्ट से थोड़ा बाहर था और हाँ, यहाँ पर लोग रहते थे पर ज़्यादातर घर यहाँ छटे हुए थे और यह अबेंडेंड घर भी झाड़ियों के पीछे था। जब पहली बार इस अबेंडेंड घर से आवाज़ें आई तो किसी ने भी कुछ ज़्यादा देखा नहीं या फिर रिएक्ट नहीं करा और उसके बाद शाम को 3 बजे दोबारा इस घर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई और जो ये सेकंड कराई थी ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लग रही थी। तो इस लड़की की आवाज़ सुनकर इस कॉलोनी में रह रहे एक आदमी ने, एक बुज़ुर्ग आदमी ने इस घर की तरफ जाने की कोशिश करी, पर वो वहाँ भागकर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इस घर के आगे बहुत सारी झाड़ियाँ थी और इस घर का मेन गेट भी पूरा लोहे का था जिस पर जंग लगा हुआ था। तो बीइंग इन हिज स्टेट वो इस जंग भरे गेट को खोल नहीं पा रहे थे। पर जैसे ही इस बुजुर्ग आदमी ने इस जंग भरे गेट को खोलने की कोशिश करी, उन्होंने दूर से देखा कि एक लड़का ब्लैक टी शर्ट में साइकिल से भागने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के के हाथ में उसकी साइकिल थी और वह अपनी साइकिल को दीवार के पार फेंकने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने इस लड़के पर चिल्लाकर उसे रोकने की ट्राई भी करा बट ही डिड नॉट स्टॉप और दीवार फांगकर यह ब्लैक टी शर्ट वाला लड़का वहाँ से भाग गया। नॉट बीइंग स्केयर्ड एंड कन्फ्यूज्ड, यह आखिर लड़का वहाँ से इतनी जल्दी क्यों भागा। यह बुजुर्ग आदमी जल्दी से उस घर के अंदर गया और उन्होंने वहाँ देखा कि एक लड़की की लाश वहाँ पड़ी हुई है अपने ही खून के ऊपर, जिसे बहुत बुरी तरह मारा गया था। शी वॉज स्टिल वियरिंग हर स्कूल ड्रेस एंड उसके सर पर पत्थर या ईंट से कई बार चोट मारी गई थी और इस लड़की के पैर पर भी कुछ निशान थे।
इस आदमी ने सीधा पुलिस को कांटेक्ट करा और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि यह लड़की प्रमिता प्रधान है, जो कि स्कूल के बाद से गायब थी। प्रतिमा के पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करा गया और फिर उन्होंने कंफर्म किया यह उन्हीं की बेटी है। पुलिस ने फिर पूछताछ शुरू करी और उन बुजुर्ग आदमी से यह पूछा कि क्या आप उस लड़के को पहचान सकते हैं जो उन्होंने वहां से भागते हुए देखा था। तो इन बुजुर्ग आदमी ने कहा नहीं, पर उन्होंने उस लड़के की टी शर्ट और साइकिल की डिस्क्रिप्शन पुलिस को दे दिया था। जिस इन्फो को लेकर पुलिस सीधा स्कूल की तरफ चले गई और जैसे ही इस घर के गेट से बाहर निकल रहे थे उन्होंने यह चीज़ नोटिस करी कि इस कॉलोनी के पोल पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे और फुटेज चेक करने के बाद उन्हें उनका कातिल अब्बास मिल गया था। अगले ही सुबह अंडर 24 आवर्स पुलिस ने मोहम्मद अब्बास को अरेस्ट कर लिया था और अब्बास ने खुद अपनी पूरी गलती और हर एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी। अब्बास प्रतिमा को लेकर स्कूल से गया था और इस घर में लाने के बाद उसने प्रतिमा पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी। जब प्रतिमा नहीं मानी तो वह जोर ज़बरदस्ती करने लगा और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज़ करके प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। तब उसने प्रतिमा को रोकने के लिए उसे मारा, पर फिर प्रतिमा चिल्लाने लगी तो उसने प्रतिमा को चुप कराने के लिए उसे पत्थर से मारना शुरू कर दिया था। पर पत्थर से मारते मारते वो बहुत रेज में आ गया था एंड ही लॉस्ट हिज कंट्रोल और फिर प्रतिमा की मौत हो गई। जब अब्बास को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया है, उसने वहाँ से भागने की कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम उसे वहाँ से जाते हुए कुछ लोगों ने देख लिया था एंड ऑफ कोर्स सीसीटीवी फुटेज आल्सो कैप्चर्ड हिम एंड ही गॉट अरेस्टेड। গার্লকে 5টার সময় আমরা খবর পাই যে এখানে একটা জায়গাতে বাসা গ্যারেজ নামে জায়গা, ওখানে বডি পাওয়া গেছে একটা গার্লের স্কুল ইউনিফর্মে। তখন তদন্ত শুরু হয় মাটিগাড়া থানা থেকে আর সোর্স ইনফরমেশন বেসিসে আর আমাদের রাস্তাতে যে আই উইটনেস वगैरह ছিল সবার স্টেটমেন্ট वगैरह নিয়ে তদন্ত শুরু হয়। তারপরে আমরা একটা অ্যাকিউজকে ধরতে পারি जो सिंगल अक्यूज ছিল আর তারপরে ওইটা সিসিটিভি এভিডেন্সেও আমাদের সিসিটিভি ফুটেজে এভিডেন্সেও ওটা করোবরেট হচ্ছে আর বাকি তদন্ত চলছে, ফরেন্সিক অ্যানালিসিস আর পোস্টমর্টম অ্যানালিসিস সব হবে और फर्दर इन्वेस्टिगेशन এখন চলছে। नाउ आई नो दिस थिंग कि इस केस में और मेरी वीडियो के नीचे भी बहुत सारे गंदे कमेंट्स आने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे केस ऐसे हैं कि लड़कियों को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करा जाता है। कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी दे आर ऑल्सो लाइकिंग, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट आई जस्ट वॉन्ट थैंक लोकल न्यूज़ मीडिया जो कि अपनी जगह की रिपोर्ट्स को ज़िंदा रखती हैं। सीरियसली इनके बिना या फिर इंस्टाग्राम के बिना मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलता। एंड हाँ, बड़े बड़े केसेस बहुत ज़्यादा क्लिक्स लाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाते हैं, बट ये बात हो रही है यहाँ पर एक 17 साल की बच्ची के बारे में जिसकी पूरी ज़िंदगी बची हुई थी, पर बस हवस की वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट उसकी ज़िंदगी उससे छीन ली गई। तो ऐसे केसेस के बारे में हमें आवाज़ उठानी चाहिए, स्पेशली पीपल हु आर वॉचिंग फ्रॉम सिलीगुड़ी, प्लीज़ स्पीक अप ऑन दिस थिंग। पर इसी के साथ मोहम्मद अब्बास का केस अभी यहाँ पर होल्ड पर है और जो भी उसके साथ होगा मैं तुम्हें कमेंट में बता दूंगा। जस्ट बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मी एंड विद आई होप यू गाइज आर हेल्दी, आई होप यू गाइज आर हैप्पी, प्लीज़ बी क्लोज टू योर लव्ड वंस एंड सी यू वेरी सून। बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।